खुशामदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, और रोज़ाना हम इनसे किसी एक मसले, एक बीमारी या एक सेहत या हेल्थ का इशू डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी ना हो, सेहत का ये इशू ना हो, इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का ठीक है, शुक्र है खैरियत आपके से हैं आप? अल्लाह का इतवार का दिन है, सड़कों पे सन्नाटा है। 55 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बढ़ है, गई है। 325 रुपये हो गया है। कह रहे हैं और भी ज़्यादा 322 बढ़ेगा। रुपये 22 रुपये। 322 रुपये, तो तकरीबन 325 हो गई। तो वैसे भी लोग जो है पेट्रोल बचाने के लिए सड़कों पे कम निकलेंगे, और वर्क फ्रॉम होम या वर्क फॉर होम भी हो रहा है, इस पर भी प्लान हो रहा है स्कूलों का या ऑफिस का। तो इस वजह से आज तो बिल्कुल सन्नाटा है। गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा। अब इसी वजह से रोड खाली थे तो मैं भी वक्त पे पहुंच गया। हाँ, मैंने देखा, अभी आपने सुना होगा, मैंने इंट्रो में कहा था कि माहौलियात की बेहतरी के लिए और पेट्रोल को बचाने के लिए अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक सोलर और सब चीज़ें जो इनकी शुरू हो गई डिमांड बढ़ हैं। जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बस आ गई हैं। तो क्राउन हमारे पास मौजूद है, इसकी बाइक आप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा उम्मीदवार मैं खुद बैठा हूँ। आप खुद तो, आप हर चीज़ के उम्मीदवार हैं, और इसीलिए आप मुझे घर पे खाने पे नहीं बुलाते कि आप किस किस चीज़ के उम्मीदवार हैं, सब मुझे पता चल जाए। अच्छा जी, हकीम शाह नज़ीर साहब आज हमारे साथ हैं। हेल्थ का इशू आज हम डिस्कस करेंगे दांतों। जानता हूँ। हाथी के दांत खाने के और दिखाने दिखाने के और, ये तो है एक कहावत। वैसे दांत जो है, इसके बारे में बहुत से लोग सीरियस नहीं होते कि भाई इसका क्या ताल्लुक खूबसूरती से, लेकिन खूबसूरती दांतों में है और दांत का खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। दांत अगर आपके होंगे गुटका गुटका कलर वाले, पान कलर कलर वाले, या आप इसको साफ नहीं करते होंगे, चले ठीक है, अगर गुटखा पान आप नहीं भी खाते तो भी बदनुमा जो दांत होते हैं वो आपके चेहरे की खूबसूरती को मुतासर करते हैं। तो दांतों का खूबसूरत आना ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन दांतों से मुतालिक बीमारियां जो हैं वो बहुत ही बारीक लेकिन बहुत पेचीदा होती हैं। लोग इसको सीरियस नहीं लेते। इस एरिया में कैंसर हो जाए, इस एरिया को ऑपरेट करवाना पड़े, तो इसको खोलना, इसके अंदर ऑपरेट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। इसलिए दांतों के लिए या दांतों की बीमारियों से बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं हकीम साहब, ज़्यादातर आपके पास दांतों से मुतालिक क्या किस तरह के मरीज आते हैं, या वैसे जो हमारे यहाँ अतराफ में दांतों की कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा आम है? देखिए, दांतों में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, और जो हमारे पास आते हैं वो गर्म ठंडा लगना, दांतों में कॉफ़ी के, चाय के, सिगरेट के, या इसके जो पान गुटखा वगैरह इसके निशान बन जाते हैं, हम्म। इसकी वजह से भी आते हैं। बाद लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है और उसको ख़त्म करना चाहते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब कॉम्प्लिकेशंस इश्यूज होते हैं ना, जिसमें वर्म, सूजन और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे पेशेंट को जहाँ इसका इलाज मुमकिन है हम वहाँ भिजवा देते हैं। सही। जैसे एक किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास भिजवा देंगे हम्म। कि आप यहाँ चले जाएं, कम खर्च बाला नशी में आप ठीक हो जाएं, सही। जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पे जो गर्म ठंडा लगता है, इसकी वजह से ना स्वेलिंग भी महसूस होती है, हम्म। और कुछ भी खाते हैं तो एक अजीब सी हालत हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने अमृत धारा ले लें, पंसारी की दुकान पे जाएं, उनको कहें अमृत धारा का फार्मूला दे दें या अमृत धारा दे दें। उन्होंने छोटी छोटी शीशियाँ रखी हुई होती हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें डली होती हैं: सत अजवाइन, सत पुदीना, सत काफूर। ये 3 चीज़ें 10-10 ग्राम लेके मिक्स कर लेंगे, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के सुबह कुल्ली कर लें, फिर शाम को कुल्ली कर लें। दिन में 2 मरतबा आपने ये बना के कुल्ली करनी है। आप देखना, ये गर्म ठंडा लगता हो, सूजन होती हो, या पायरिया के असरात हों जिसकी वजह से मुंह से स्मेल भी महसूस हो रही हो, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। और एक होती है दांत में कीड़ा लग गया, हाँ, जिसे कैविटी ये कहते हैं, कीड़ा जो है ना हमारे यहाँ बहुत आम है। बहुत आम है। जब ये कीड़ा ही है जो बमबारी करवाता है, ये कीड़ा ही है जो सरहद पार करवाता है, फिर कीड़ा दूर करने के लिए फिर कुछ करना पड़ता है, कुछ करना जो पड़ता हमारे बाजू रफवाज कर रहे है। हैं। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। तो दांत में कीड़ा कैसे लगता है ये बताएं। देखिए, इसमें ये अच्छा, एक दांत पे लग गया तो वो दूसरे दांतों को भी मुतासिर करता है, हम्म। और आप जब निकलवाते हैं तो कहते हैं कुछ अरसे के बाद दूसरे दांत में हो गया, वो भी निकलवा लें। तो एक जड़ी बूटी आती है कटेली के नाम से, इसको बटकटैया भी कहते हैं, अच्छा। और कटेली कहलाती है ये। और इसे कोयला रखें आप, कोयले पे ऐसे चूरा करके हाथ से ऐसे करेंगे चूरा हो जाता है ये।
जैसे ही आप डालेंगे और जलने लगेगा ना तो धुआं निकलता है, अच्छा, तो मुंह खोल लीजिए, वो धुआं दांतों पे लगे आप, वाह 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 ये पानी बन के ये कैविटी आपकी निकल रही होगी। वाह ये एक टाइम रोजाना करें, 4-5 दिन कर लें, आप देखिएगा दांत साफ हो जाएगा, कैविटी खत्म हो जाएगी। वाह। लेकिन ये दमे का मरीज ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, वरना दम दम निकल जाएगा, दम नहीं, क्योंकि स्मोक है ना, स्मोक धुआं है। अच्छा, अब ये बताएं कि ठंडा गर्म लगता क्यों है? देखिए, बाज़ औक़ात हम बेतहाशा बीफ का इस्तेमाल करते हैं, मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दांतों पे वर्म पैदा करती है, और इसकी वजह से गर्म ठंडा लगता है, सेंसिटिव हो जाता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि बलगम रेशे की शिकायत अगर ज़्यादा हो तब दांत ख़राब होंगे आपके, डायबिटिक पेशेंट के दांत ख़राब होंगे, और जब दांत ख़राब होते हैं तो आँखें भी कमज़ोर होती हैं, और दांतों की वजह से जो इसमें जो धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और दांतों की पिल्लाट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने एक मंजन बनाना है अपने घर पे, हाँ। ठीक है? आपने लेना अनार के छिलके, अनार के छिलके 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम, तीन चीज़ें, काली मिर्च, लाहौरी नमक और अनार का छिलका, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। और फिर जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं ना, कोई भी अच्छा वाला जो भी आपको पसंद है, आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लें, ब्रश पे लगाएं और थोड़ा ये मंजन लगाएं, फिर आप इससे ब्रश करें। एक तो दांत साफ भी होंगे और मुंह की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं कि जो पान गुटखा खाते हैं, एक तो उनको कोई तरगीब दे दें अच्छी सी, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं, नहीं खाऊं, आप तरगीब दे दें। दूसरा ये कि अगर किसी ने खा लिया है और अब दांतों में इसको वही खराब है जिसका आपने तस्करा किया वो शुरू हो गई है, अब क्या करें? देखें, अभी जो जितने भी लोग ये गुटखे का, पान का, इसका खाते हैं ये, तो ये जब रगड़ लगती है ना दांतों में आपके, तो आप तो कहते हैं कि जी मुझे तो मज़ा आ रहा है और दूसरा सुरूर आ रहा है, लेकिन ये कसरत रगड़ की वजह से आपको कैंसर हो जाता है। अच्छा, ये रगड़ की वजह से होती है, कैंसर हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जो पान गुटखा खाते हैं उनका मुंह छोटा सा हो जाता है, ये खुलता नहीं है। खुलता नहीं है, और पानी सिर्फ लिक्विड पे आ जाते हैं एंड में, वो खाना भी कुछ खा नहीं सकते हैं। तो इबरत होगी है ये, आप जाइए एक बार कैंसर वार्ड का विजिट कर लें। आप खुद कहेंगे कि यार मैं काश बहुत पहले यहाँ विजिट कर लेता, मैं ये चीज़ छोड़ देता। अगर ये पान गुटखा अच्छी चीज़ होती तो इस वक्त शबीर भाई की भी जेब में इतनी पड़ी होती और मेरी जेब में भी पड़ी हाँ, होती, गाड़ी में अगर पड़ी अच्छी चीज़ होती। गाड़ी में पड़ी होती, गाड़ी में पड़ी कंटेनर पूरा मंगवा लेते कि भाई आओ खाओ मजे करो। बहुत बुरी चीज है बहुत भाई, बुरी चीज़ है भाई, बहुत बुरी एक चीज़ है। पूरी भी नहीं होनी चाहिए, आज से तहिया कर लो। तहिया कर लो, क्योंकि ये आप खरीदते हैं 150 रुपए की, लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट नुकसान होता है आपको, फिर उसका इलाज कराने में आपको करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मकान बिक जाते हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं, और फिर भी गारंटी कोई नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि ना जैसे रमजान है, जी। तो हकीम साहब हम सोचते हैं कि भाई रमजान है तो रोजा रखेंगे तो ये पान सिगरेट और गुटखे की आदत खत्म हो जाएगी, लेकिन होता ये है कि लोग इफ्तारी गुटखे से करता है बंदा। हाँ, यानी अभी इसने खजूर खाया, बोले वो रो लिया यार जल्दी कुछ, अब वो शहरी तक उसके पास टाइम है, यानी कि अभी कराची में जैसे 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है इफ्तार का, जी हाँ। और बंद होने का 5:30 पौने 6 है। अब उसके पास 12 और 4 तकरीबन 8 घंटे हैं इसके पास। 8-9 घंटे में तो वो इतना गुटखा खा लेगा जो उसने पूरा दिन में नहीं खाना। तो ऐसे रोजे का क्या फायदा? नहीं, देखिए इन लोगों ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। हाँ, अब जी रात को हम तो सहरी तक करेंगे, काम पे कौन जाएगा? अब एक ये चीज़ भी है, दूसरा ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो गुटखा मुंह में रख के सो भी जाते हैं। ये तो और खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ये, इसी से ही कैंसर शुरू होती है। और अगर किसी को कहते हैं कि डायरेक्ट छोड़ दो, तो कहता है जी मेरा गोश्त कट रहा है मुंह से। ऐसा होता है हाँ क्या? हाँ, होता है, ये निकलता है। तो इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं उसमें से। आप जैसे एक पैकेट उसका एक दिन गुजारते हैं, उसे एक पैकेट से 1.5 दिन गुजारें, उसके 2 दिन के बाद आप उसको एक पैकेट से 2 दिन गुजारें, फिर उसे एक पैकेट से 3 दिन गुजारें। इस तरह छोड़ते जाएं, कम करते करते छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताएं कि दांत में अगर कोई चीज़ फंस जाए, जैसे बकरीद में ज़्यादा होता है या कहीं खाना खा के आए, तो किस तरह से इसको निकालें? तरीका नंबर 1 है टूथपिक, तरीका नंबर 2 है धागा, तरीका नंबर 3 है जो नजर आया उसको अंदर डाल दिया बस। बहुत खतरनाक हो जाता है। क्या करना चाहिए? देखें, इससे बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे अगर सूजन बन गई ना इन्फेक्शन की, तो वो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो इसमें बहुत एहतियात करें। अगर कोई चीज़ फंस जाती है तो सिंपल तरीका ये है कि आप टूथ ब्रश कर लें,
ये उससे निकल जाती है। निकल जाती निकल टूथब्रश और जाती। पानी जब अंदर घूमता हाँ, है। हाँ, हाँ। वरना धागा जो है, जो डेडिकेट धागा, एक फ्लॉस आता है मेडिकेटेड, धागा से भी कर सकते हैं, टूथ से भी कर सकते हैं, जो लकड़ी होती लेकिन है। ध्यान से कीजिए। लेकिन अगर टूथ ब्रश इस्तेमाल करेंगे ना, उससे तो फौरी खत्म हो जाती है। अच्छा, आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, हाँ, तो इसकी देखिए क्या 7 वजह होती साल की उम्र में तो गिरते हैं, वो बाद में वापस भी आ जाते हैं। यानी 12 साल से कम उम्र के दांत वापस आ सकते हैं, इससे ज़्यादा हो तो फिर नहीं आ सकते। तो आपने एक चीज़ याद रखिए, अगर दांत बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो सिंघाड़े ले लें, सिंघाड़े, उसे पाउडर बना लें, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। आधी चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। मर्द ख़वातीन सब ले सकते हैं, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन आधी चम्मच लें। तो इससे ये कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और दांत जो टूट रहे होते हैं ये बेहतर हो जाएंगे। सही। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा दांतों में से एक तो होता है ना पूरा दांत निकल रहा है, एक होता है उसके टुकड़े टूट रहे होते हैं। छोटे छोटे। जी हाँ, वो कैल्शियम की वजह से होते हैं, जो कि सिंघाड़े से ये चीज़ भी दूर हो जाएगी आपकी। क्या बात है। चमकदार दांत कैसे हों, खवातीन और हजरात मुतवज्जे हों? देखिए, एक मैंने अभी मंजन का नुस्खा बताया हाँ। कि दांतों में जो निशान बन जाते हैं किसी भी किस्म के, जैसे सिगरेट के हों, चाय के हों या गुटखे के हों, किसी वजह से हों, लेकिन इसको मुस्तकिल मिजाजी से करना है आपने, सुबह शाम दिन में 2 बार। और 2 बार इस तरह करना है कि सुबह नाश्ते के बाद करना है, दांत साफ करने, और रात को खाना खाने के बाद करना है। ये खाने से पहले वाला नहीं होना चाहिए, नुस्खा नहीं है। खाने के बाद आप करें, ताकि जितने भी जरासीम है वो सब खत्म हो जाए आपके। तो जो मैंने नुस्खा बताया है कि दांतों की चमक के लिए, दांत साफ करने के लिए, अनार का छिलका, लाहौरी नमक और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें और टूथपेस्ट के साथ लगा के आप इसे ब्रश करें। आप देखें दांत चमकदार भी होंगे, साफ भी होंगे, और जो पिलाट है वो भी ख़त्म होगी, धब्बे भी ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हकीम शाह नज़ीर साहब रोज़ाना आते हैं बीमारी से बचने के लिए, एहतियात लाजिम है के सेगमेंट में। नंबर हकीम साहब के आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जी बहुत शुक्रिया। किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। ये जवाब ना दे मुझे कॉल कर लेना, मैं जवाब ना दूं तो मुझे मैसेज कर लेना, इनको मैं पकड़ के आपको दूंगा। इनका मेरे से वादा है कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं इन सबको ये अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। नंबर्स भी स्क्रीन पर हैं कि क्लिनिक भी जाएं, इनसे बात करें, हर चीज़ का इंशाल्लाह ताला इलाज होगा। दांतों की हिफाजत करें। जो लोग कहते हैं मैंने कपड़े बहुत अच्छे पहने, बाल बहुत अच्छे बनाए, खुशबू बहुत अच्छी लगाई है, हाँ मैं गुटखा खाता हूँ, तो आपके दांत तो खराब हो गए, पर्सनैलिटी का हो गया जनाजा। बात भी नहीं कर सकेंगे, हंसेंगे तो लोग कहेंगे ना हंस, रोएंगे तो लोगों का प्लीज ना रो, बात करेंगे लोग कहेंगे तू खामोश रहे। मतलब आपको मुंह बंद करना रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुंह खोला और आपकी शख्सियत खुल गई। ब्रेक।